चलो बच्चों, तो आज जो है एनसीईआरटी का और ट्वेल्थ के बोर्ड का, देखो ट्वेल्थ के बोर्ड में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है ऑर्गेनिक का, वह है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये 3 पार्ट से लेसन एक बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से एक का, चूँकि थोड़ा बहुत हम लोग अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में इंट्रोड्यूस है, ये थोड़ा बहुत आपको स्टडी में मिलेगा ये, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे हम कवर करेंगे आज फिनॉल। तो एक टॉपिक कवर हो जाएगी, लगभग 3 से 4 नंबर, 3 नंबर तो श्योर है इस टॉपिक से, ठीक है। तो आज हम लोग फिनॉल कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ईथर करेंगे, फिर अल्कोहल करेंगे, बारी बारी से तीनों कवर करेंगे। करेंगे कैसे इसको? पहला क्या स्टडी करना है आपको इसमें, तो एक तो ये फिनॉल हो गया। हम आपको रिएक्शन लर्न करने की टेक्निक बताएंगे कि किस टेक्निक से आपको रिएक्शन याद हो जाएगा, कैसे आप इजीली रिएक्शन को लिख पाएंगे, भूलेंगे नहीं, उस पर हम आपको आइडियाज़ देंगे बहुत सारे। अब इसमें देखिए फिनॉल में 2 चीज़ आएगी, एक होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना, और एक होगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी होगी, एक केमिकल होगी और एक होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिनॉल का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लोग अभी पहले समझिए, लर्न करने का मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे आप लर्न करेंगे इसको। तो हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल टॉपिक है। अब इस फिनॉल टॉपिक में पहला पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोग सारे रिएक्शन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को लर्न करते हैं, रटते हैं। रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आप उसको रटते हैं पूरा का पूरा। मैं आपको ये बताता हूँ कि आप पढ़ रहे हो फिनॉल, फिनॉल का फार्मूला आप ज़रा देख लो। फिनॉल का फार्मूला होता है ये, फिनॉल हो गया। आपके एनसीईआरटी में 4 मेथड दिया है फिनॉल बनाने का, तो मैं आपको 4 मेथड में फिनॉल आपको बना के बताता हूँ। पहला क्या करेंगे आप, टॉपिक है फिनॉल, तो इसमें करेंगे क्या, पहला काम क्या करेंगे, पहले आप फिनॉल को लिख लीजिए। एक फिनॉल हो गया, दूसरा फिनॉल हो गया, इसको आपको रटने की जरूरत फिर नहीं लगेगी। तीसरा फिनॉल हो गया और ये चौथा फिनॉल हो गया। 4 मेथड प्रिपरेशन का है एनसीईआरटी में। अब चारों को आप फिनॉल, 4 मेथड में फिनॉल आपको लर्न नहीं करना है। फिनॉल 4 लिख लीजिए आप, पहला काम करिए, 4 लिख लीजिए। अब आप सोचिए कि फिनॉल को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात है, देखो सब में बेंजीन रिंग लगा है, लगा है कि नहीं लगा है सभी में बेंजीन रिंग, बोलिए। तो बेंजीन रिंग बेटा अगर सब में लगा है तो पहली चीज तो ये हो गया कि सब में एक बेंजीन रिंग सब में होगा। चारों मेथड में बेंजीन रिंग तो आएगा ही आएगा। अब कैसे कैसे आएगा उसको हम यूज करेंगे। देखिए ये हो गया, चारों मेथड में बेंजीन आएगा। अब पहले मेथड में क्या होता है पहले मेथड में है बाइक्लोरोबेंजीन। क्या है ये बताइए, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनेगा। क्लोरोबेंजीन में क्या करते हैं, पहला NaOH, दोबारा H+, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। अब आप बेसिकली देखिए तो आपको ये कैटलिस्ट वाला पार्ट याद करना है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको लर्न हो गया है, ठीक है, हो गया। एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड आइए, आपको डाला है SO3H, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये पूरा नाम होता है इसका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड में 2 चीज़ करना है। आपको पहले NaOH डालना है पहला,
और दोबारा H+। अब आप ये देख सकते हैं कि दो कैटलिस्ट जो हमने यहाँ डाला है वही कैटलिस्ट यहाँ आ गया, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करने की जरूरत है। सेम कैटलिस्ट देखिए है कि नहीं बताइए। अच्छा, अब ये कहां से आएगा, इसके लिए आप दो चीज कर सकते हैं। आप एक चीज ले लीजिए, यहां बेंजीन ले लीजिए और इस बेंजीन पे रिएक्शन करा दीजिए आप H2O7, इसको ओलियम कहते हैं। R सल्फोनेशन करिए, H2SO4 डालिए, इसका हो गया। अब आप यहां से भी आ सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों मेथड में कर सकते हैं। तीसरा आइए, N2, तीसरे में N2 प्लस और Cl-, इसको कहते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बस आप देखो यहाँ फिनाल है, यहाँ बेंजीन है, OH लगा, बस खाली आपको N2 प्लस Cl- याद रखना है, क्योंकि रॉ मटेरियल में आपको बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए। इधर बेंजीन लगा लिया, अब आपको ये पार्ट खाली याद करना है, N2 प्लस Cl-। इसको किसी टाइम भी याद नहीं करना है, क्योंकि फिनाल बना ही रहे हो आप। सब में ये सब फिनाल है। आप यहां पे देख रहे हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बेटा। क्या है ये? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। देखिए, अब आप चाहो कि ये कैसे बनेगा, तो एक स्टेप और आगे आ जाओ, एनिलीन को ले लो। आप एनिलीन को ले लो और एनिलीन में आप NaNO2 और HCl डाल दीजिए, ठीक है। ये बनेगा BDC। यहाँ H2O डालिए और वार्म करिए, बन गया फिनॉल। तो आपको एक चीज यहां याद करना पड़ेगा, H2O और वार्म। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसका, ये है क्यूमीन, बाई क्यूमीन। तो आपको क्यूमीन का फार्मूला लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे करना है। आप बेंजीन बना लीजिए, H हो गया, यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, राइट, ये हो गया। अब इसमें आप O2 डाल दीजिए, O2 डालिए। तो जैसे इसमें O2 डालेंगे तो एक चीज होगा यहाँ पे, इसको मैं अभी नाम को यहाँ हटा देता हूँ, थोड़ी जगह कम लग रही है। तो अब जैसे O2 इसमें डालोगे ना तो कुछ नहीं करेगा, O2 जो है आके इसके बीच में, कार्बन और H के बीच में आके सेट हो जाएगा। O2 कैसे आएगा वो देखो ध्यान से, ये हो गया C, O, दो ठो हो गया H। ये ऑक्सीजन जो आया है ना, दो O है, वो H और C के बीच में आ गया। यहाँ पे CH3 वैसा ही है, यहाँ भी CH3 वैसा ही है। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको H2O डालना है। यहाँ पे H2O और H+ डाल दीजिए। देखिए इतना पार्ट यहाँ से कट करके OH यहाँ बन गया। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से इसका नाम क्यूमीन है, क्यूमीन, ये इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन क्यूमीन पेरोक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। और यहाँ से OH वाला पार्ट आके कट के यहाँ अटैच हो गया, फिर फिनाल बन गया। हमारा टारगेट तो फिनाल बनाना है। तो 4 मेथड में आपके पास फिनॉल है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है आपके जो यहां से कवर होंगे। ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, तीनों ओपन करिए आप लोग, सभी लोग। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 क्वेश्चन पढ़िए केवल आप लोग। पढ़िए 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइए, 9 वाला क्वेश्चन। नाइन वाले में बोला है गिव द इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनाल फ्रॉम क्यूमीन। बोर्ड पे देखिए बेटा, लास्ट वाला है, 4th वाला। 9 क्वेश्चन का ये 4th वाला आंसर है। राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फिनाल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, पहला वाला है, क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनेगा। और 3rd वाला देखिए आप लोग, 12 वाले में, यू आर गिवन बेंजीन कॉन्क H2SO4 NaOH, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनाल यूजिंग दिस। तो सल्फोनेशन पहले आप करेंगे, सल्फोनेशन में H2SO4 कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो ये बनेगा, फिर NaOH डालेंगे ये बनेगा, और इसका H+ यहाँ काम आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल भी हो गया। चलिए अब ये सेव रहेगा वीडियो, आप लोग आगे नोट करिएगा। अब आते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी पे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। बच्चों
केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनाल में आपको मैं 4 रिएक्शन एक सेट में याद कराता हूं, एक एक सेट में। बोर्ड पे देखिए। अब इसमें रिएक्टेंट याद नहीं करेंगे। होता क्या है ना कि हम कंप्लीट रिएक्शन याद करते हैं, जगह वही, दिमाग में बार बार वही चीज रिपीट होती रहती है। प्रिपरेशन में प्रोडक्ट याद नहीं करते हैं क्योंकि एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा, इसको दिमाग में बना लीजिए आप। अब प्रिपरेशन में प्रोडक्ट याद नहीं करते और प्रॉपर्टी में रिएक्टेंट याद नहीं करते, प्रयास करते हैं कि कम करें। जैसे मान लीजिए हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं फिनाल का, है ना, तो ये फिनाल हुआ और मैंने आपसे कहा कि 4 रिएक्शन हम लोग एक साथ करेंगे, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अभी आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो नेम पे बहुत मत जाइए, नेम बहुत लंबा है, आपको थोड़ा थोड़ा जो जरूरत लगती है उसको नोट करते जाइए केवल। अब ये फिनाल हो गया, सभी फिनाल है, यहां से यहां तक 4 रिएक्शन एक साथ हम लोग करने जा रहे हैं। एक पार्ट हुआ। अब पहला क्या रिएक्शन करना, ध्यान दीजिए, Na से कराएंगे, दोबारा NaOH से कराएंगे, तीसरे बार जिंक डस्ट से कराएंगे, चौथे बार Na2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। देखिए 4 रिएक्शन एक साथ होगा और इसमें ये दोनों का आंसर सेम होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो ये लिखा है बेंजीन, है ना, ये बेंजीन लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि ये एक तरह से R करके आप समझ लो कि इतना पार्ट जो होगा फेनिल है, मतलब C6H5 है और यहाँ OH है, ये फिनॉल है। इसमें इतना पार्ट C6H5 है, बेंजीन वाला पार्ट है। कैसे करेंगे आप आराम से देखिए, रिएक्शन बिल्कुल इजीली कर सकते हैं आप। देखिए सिर्फ एक काम करना है कि यहाँ से H हटा के Na को भेज देना है। तो बताइए ONA हुआ प्लस 1/2H2, बैलेंस करना चाहते थे यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ H2, ऐसा चाहे तो बैलेंस करके कर सकते हैं, या 1/2H2 लिख दीजिए। एक हो गया। दोबारा वाले में फिर वापस Na यहाँ चला गया, जैसे ये Na यहाँ गया, H निकल गया, उसी तरह से Na यहाँ चला गया। अब ये देखिए दूसरा प्रिपरेशन हुआ और प्रॉपर्टी हुआ, ONA वापस फिर से वही आ गया, प्लस H2O निकल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगा और ये वाला इसके साथ आ जाएगा, तो बेंजीन बन जाएगा प्लस जिंक ऑक्साइड। और लास्ट में आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिए, O यहाँ पर O और यहाँ पे, इसका नाम होता है बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन। ये ऑक्सीडेशन है, ये फिनाल का ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कैसे ऑक्सीडेशन हुआ आपको याद नहीं करना है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्या करना है इसमें, ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां से H निकल रहा है दोनों में से, तो जब कोई H लूज करता है तो उसको एसिडिक नेचर बोलते हैं, एसिडिक नेचर, ठीक है। और इसमें जिंक डस्ट से हुआ, वो निकल गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, तो ये इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड होगा। नाम थोड़ा देखिए, सोडियम है तो सोडियम हो गया, ये फिनाल ऑक्सीजन के साथ लगा इसलिए फिनॉक्साइड हो गया, ठीक है, और ये बेंजीन हो गया। तो प्रॉपर्टी के 4 रिएक्शन आपके सामने, और ऐसे करके याद करना है आपको, अलग अलग मत याद करिए, रिएक्टेंट एक साथ लिख लीजिए। अब कैटलिस्ट पे ध्यान दीजिए आप लोग, 2 रिएक्शन एक तरह के, अगर पूछ दिया कि एट व्हाट वे वी एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, 2 रिएक्शन Na से करा दीजिए, NaOH से करा दीजिए, देखिए 2 रिएक्शन हो गया। इसके बाद में ऑक्सीडेशन करा दिए, तो ये टोटल 4 रिएक्शन हो गए, और 4 रिएक्शन से आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिख रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया, चेक करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी, सभी लोग अल्कोहल फिनाल ईथर का एक्सरसाइज कवर करिए। आप बोर्ड के लिए एक्सरसाइज पहले कवर करिए, तेजी से देखिए आप लोग, और रिएक्शन रेडी करिए। सभी लोग देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए ये दोनों रिएक्शन है, यही वाला, ये दोनों रिएक्शन बता रहा है, हो गया। ये भी एक क्वेश्चन 14 भी चला गया, अब तक 4 क्वेश्चन हो गया। कभी कभी ये सब भी पूछेगा। चलिए आगे फिर चलते, ये सेव है, बाद में देखा जाएगा। तो 4 केमिकल प्रॉपर्टी का 4 रिएक्शन हो गया, फिर आगे चलते हैं। अभी देखिए आपको नाइट्रेशन है ना बेटा, और ब्रोमिनेशन एक साथ हम पढ़ाएंगे और याद करवाएंगे आपको। बताइए किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप लोग, बोलो बोलो आप लोग बोलो। फिनाल का, तो फिनाल लिख लो, हो गया। फिनाल की प्रॉपर्टी में फिनाल को आपको याद करने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी में रिएक्टेंट को याद नहीं करते हैं, केवल दिमाग में रखते हैं उसको।
आराम से रिएक्शन आप लर्न कर पाएंगे। अब नाइट्रेशन में, नाइट्रेशन आपको कराना है। नाइट्रेशन में 2 चीज़ें यहाँ पे आएगी, 2 तरह का रिएक्शन। अब यहाँ पे ब्रोमिनेशन में भी 2 तरह का रिएक्शन। अब आपको आसानी से याद होगा, एक तरह का सेट बनेगा, यहाँ एक ही तरह का सेट बनेगा। पहला डाइल्यूट HNO3 डालिए, क्या डालिएगा, और दोबारा कॉन्क HNO3, राइट। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। आप पहला काम करिए कि देखिए, याद करने का तरीका, फिर यहाँ फिनॉल लिखना है, क्योंकि जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो गायब नहीं होगा, ये रहेगा उधर। एक हो गया। यहां देखिए आप आराम से, यहां पे फिर से आ गया। सेम फॉर्मेट यहां आपको नोट करना है। रिएक्शन जितना ज्यादा आपको ऑर्गेनिक में याद होगा बेटा, उतनी चीजें अच्छे से आप समझ पाएंगे और कर पाएंगे। इस वजह से आप रिएक्शन लर्न करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये सबसे टफेस्ट पार्ट है कि लर्न नहीं होता है, पढ़ने में तो समझ आता है, लर्न नहीं होता है। अब आप देखिए, सब लोग एक ही तरह का है कि नहीं, देख लीजिए। इसमें 2 फिनॉल लिखना है, यहां और यहां। एक फॉर्मेट है कि नहीं, बताइए। पहला वाला क्या है, नाइट्रेशन में आप डायलेट HNO3 डालें, और ब्रोमिनेशन Br2 और CS2, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। दूसरे में Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब प्रोडक्ट देखिए, एक यहाँ NO2 आएगा, बिकॉज फिनाल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एक NO2 यहाँ आएगा और एक NO2 यहाँ चला जाएगा। 3 ठो NO2 यहाँ आ जाएंगे, देखिए 1 2 3, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या शॉर्ट में इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। 3 प्रोडक्ट है। अब सेम फॉर्मेट यहां भी आपको लिखना है। Br2 एक यहां रखिए, एक Br2 यहां रखिए, उसी तरह से 3 Br2 यहां लगाइए। अब आप देखिए कि ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन का फॉर्मेट रिएक्शन लिखने का सेम है कि नहीं। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन लगाइएगा, नाइट्रेशन में NO2 लगा दीजिएगा। कितने लोग समझ में आ गया। कितने रिएक्शन यहाँ हो रहे हैं, 4। बुक में अलग अलग लिखा है, मैंने फॉर्मेट बना दिया कि ऐसे आप लर्न करिए इसको। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे आप देखिए, ये जो बांड बन रहा है यहाँ पे, इस बांड को कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों आइसोमर्स हैं, क्या है बेटा, और ये स्टीम वोलाटाइल होगा। क्या होगा, स्टीम वोलाटाइल, ये वाला होगा, इंट्रा वाला। ठीक है, याद रखेंगे। नाम इसका होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाम नहीं लेने आता पैरा बोलने, आइए आप 4 नाइट्रोफिनॉल बोलिए, तो इसका नाम क्या होगा, 4 नाइट्रोफिनॉल, या इसका नाम हो जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, बोलिए नाम इसका, पैरा ब्रोमोफिनॉल। यहां बोलिए आर्थो ब्रोमोफिनॉल। ठीक है बेटा, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो इस तरह से आपके ये 4 रिएक्शन है, लेकिन एक तो इसमें आप देख रहे हैं जितने रिएक्शन यहाँ पे हैं, एक रिएक्शन हो गया इसका नाइट्रेशन का और एक हो गया ब्रोमिनेशन का। तो नाइट्रेशन वाले में 2 प्रोडक्ट बना, ब्रोमिनेशन वाले में भी 2 प्रोडक्ट बना ऐसे, और नाइट्रेशन में सेकंड वाला एक ही प्रोडक्ट है। तो सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन हो गया और एकदम आराम से आप कर सकते हैं। और ये जो होता है ना, इसमें चूंकि नज़दीक है NO2, इस वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इतने दूर में जाके बनेगा नहीं। ये आइसोमर्स दोनों हैं, ये स्टीम वोलाटाइल होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टीम वोलाटाइल होगा। थोड़ा सा भी हीट हुआ बस इवापोरेट हो जाएगा। अब इसके लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आंसर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा तेजी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग, मैं पढ़ाते पढ़ाते एनसीईआरटी खत्म कर दूंगा साथ साथ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया कि while separating the mixture of the artho and para nitrophenol by the steam distillation name the isomers which will be the steam volatile give reason। तो ये दोनों आइसोमर्स हुए नाइट्रेशन के, ये स्टीम वोलाटाइल होगा, क्योंकि रीजन पूछा है तो रीजन हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया बेटा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 चेक करिए सभी लोग। 17 में देखिए क्वेश्चन दिया है ब्रोमिनेशन इन CS2 विथ फिनॉल। ब्रोमिनेशन ऑफ, देखिए फिनॉल का ब्रोमिनेशन हुआ CS2 के साथ, तो 2 प्रोडक्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड कवर हो रहा है, और 17 का थर्ड अगर आप देखेंगे तो डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, ये वाला है 17 में ही। आप एनसीईआरटी अपने सामने रखिए, बाकी हम क्वेश्चन पे और बात करने जा रहे हैं। 2 इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन और बच गए, ध्यान दीजिए तो बताऊं मैं।
पहला रिएक्शन है कोल्वे रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, कैसे करते हैं, बनाना तो फिनॉल से ही है, तो फिनॉल पहले ले लो आप, फिनॉल लेकर के इसमें NaOH डाल दो। अब NaOH डालोगे तो पहले ही इसके केमिकल प्रॉपर्टी में Na और NaOH का कराया था, वो Na आ गया। एकदम आराम से नेम रिएक्शन, आप एकदम परेशान मत हो, तुरंत याद करवा दूंगा। आप सिर्फ मैं याद करवाने वाला काम आपको कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको याद होगा। ये देखिए H हो गया। अब आपको मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, आप सोचिए क्या है ये, बताइए आप लोग क्या है ये, CO2 है। ये कौन है ये, थोड़ा फॉर्मेट में मैंने अलग लिख दिया है, अगर आपको दिक्कत लग रही होगी तो आप CO2 लिख सकते हैं। ये देखिए H आ गया O पे और C आ गया यहाँ पे, हो गया कोल्वे रिएक्शन। अब आप समझ लो कि इतना आसान है, नाम देख लो और रिएक्शन देख लो, COOH हो गया। बस आप Na को हटाने के लिए HCl डाल दो, बन गया OH और COOH। अब आप देखो इसका नाम सैलिसिलिक एसिड है, इसका सैलिसिलिक एसिड नाम हो गया, रिएक्शन का नाम कोल्वे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, इतने रिएक्शन में आपने क्या किया, NaOH डाला, पहले पढ़ा था, और इतने रिएक्शन में आपने क्या किया, Na को हटाने के लिए क्या डाला, तो क्या बचा, खाली CO2 का रिएक्शन ही तो एक बचा, जो याद करने में आप लोगों को मदद करेगा। कितने लोगों को आ गया समझ में, हैंड रेज करिए, याद हुआ। क्या करना था पहले वाले में, NaOH ONA सोडियम फिनॉक्साइड बना, CO2 के इस फॉर्मेट में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कैसे रिएक्शन किया। ऐड इसी तरह से करेंगे, H यहाँ गया और अरे C यहाँ आ गया, H यहाँ चला गया, आ गया रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड हो गया। सभी को याद हुआ। नेम रिएक्शन में क्या नाम होगा इसका, कोल्वे। कौन सा है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कोल्वे के बाद लास्ट रिएक्शन है इसका रीमर टीमन रिएक्शन, राइट। कैसे होगा उसको आप देखिए। पहला काम ये करना है आपको, ध्यान रखिए OH है, NaOH से रिएक्शन कराइए। किससे कराइए, जैसे आराम से देखिए, मैं आपको लर्न करा दूंगा, आप ध्यान दीजिए, लर्न कराने वाला ही सिर्फ काम करूंगा आपको, रिएक्शन लर्न नहीं होगा। थ्योरी लिखने से नंबर कभी नहीं मिलता बेटा, ध्यान रखो। और रिएक्शन पे जब आप कमांड करोगे तो सारे नंबर आपको ऑर्गेनिक के मिल जाएंगे, और ऑर्गेनिक अगर आप नहीं कर पाओगे, कोई भी लेसन लापरवाही से करोगे तो निश्चित रूप से नंबर आपके कम हो जाने हैं। और NCERT मैं सामने रखा हूँ, आप भी सामने NCERT रख के पढ़िए, क्वेश्चन मिलाइए जो जो बता रहा हूँ, देखते जाइए। आइए ONA हो गया, यहाँ तक सेम रिएक्शन यहाँ हो गया। अगर Na को रिप्लेस करना है तो क्या डालेंगे, HCl। लास्ट में Na को रिप्लेस करने के लिए HCl भी डालेंगे। यहाँ पे H होगा, हमेशा हर जगह H होता है, यहाँ भी जैसे H है, यहाँ पे C6H5 में यहाँ पे CH रहता है, H है यहाँ। ये है क्लोरोफॉर्म, थोड़ा नाक से दूर रख के लिखिएगा, नहीं तो ये सेंसलेस करता है, तो लिखने में थोड़ा कापी को दूर रखिएगा। बताइए माइनस HCl हुआ, यहाँ से HCl निकालिए, क्या बचा बताइए, CCl2। क्या बचा, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, रिएक्शन को याद करने के समय डिटेल में कम जाइए रिएक्शन के, पहले रिएक्शन को रेडी करिए। दूसरे फॉर्मेट में हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेके आ जाएंगे, पहले आप रिएक्शन रेडी करिए। देखिए ये हो गया, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं इसको, कार्बिन दो तरह की होती है, बहुत सारी चीज़ें, पर आप एकदम कुछ मत करिए, इसको रेडी करिए। HCl निकालिए, यही इसका ट्रिक है। बताइए H कहाँ गया, C पे, और C कहाँ आ गया, जहाँ H था। एक स्टेप और आगे हो गए हम लोग बेटा, और जैसे एक स्टेप आगे गए तो यहाँ पे हो गया ONA, और यहाँ बताइए क्या आया, बताइए आप लोग, क्या टू CL आया, 2। कितने CL आ गए, 2 CL आ गए। अब आप NaOH से रिएक्शन कराइए, राइट बेटा, NaOH, 2 NaOH ले लीजिए। देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, थोड़ा NCERT से एक स्टेप हम ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि एकदम कंफर्ट रहेगा। अब आप बताइए क्या बना, ONA तो वैसा ही है बेटा, यहाँ CHO हो, यहाँ पे आ गया CH और 2 ठो OH आ गया। कितना OH आ गया, 2, और -2 NaCl हो गया, NaCl 2 ठो निकल गया। अभी आप क्या करेंगे, देखिए 2, ये अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि 2 ठो OH एक जगह नहीं हो सकता, तो OH और H क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा। और निकलने के बाद यहाँ पे देखिए आप, बनेगा ONA और यहाँ आ गया CHO, माइनस हो गया H2O। Na को रिप्लेस करने के लिए क्या डालते हो आप, HCl। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से फिनॉल हो गया, CHO, सैलिसिलडिहाइड नाम है इसका, सैलिसिलडिहाइड। रिएक्शन का नाम रीमर टीमर रिएक्शन है। इतना बड़ा रिएक्शन है लेकिन एकदम आराम से आप याद कर सकते हैं। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे देखिए। OH पहले किससे डाले, तो देखो ये रिएक्शन क्या करने के लिए यूज कर रहे हो आप,
H को रिप्लेस करने के लिए कर लिया, ONA आ गया। आप बताओ ये रिएक्शन किस लिए यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो? Na को रिप्लेस करके क्या लाओगे? H। तो आप जब इतना रिएक्शन को आप देख रहे हो कि इतना पार्ट और इतना पार्ट, आपको केवल एक बार Na को रिप्लेस करना है, एक बार Na को लाना है, तो बचा क्या इसके अंदर? एक स्टेप केवल यही ना बचा, देखो यही ना बच गया जो तुम्हें अलग से करना है, इतना ही ना बचा। देख लो एक बार में क्या कर रहे हो, Na को ला रहे हो, और एक बार में क्या कर रहे हो, Na को रिप्लेस करके HCl से ये कर रहे हो, तो कॉमन रिएक्शन दोनों में हुआ है। अब आपको एक्स्ट्रा एक स्टेप खाली इतना याद रखना, सोच लो इतना याद रखने से रिमोटिमर याद रहेगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लेना है बताइए? क्लोरोफॉर्म क्या निकाल देंगे उसमें से, क्या बचेगा? जो बचा उसका खेल थोड़ा सा समझिए, हल्का सा है। H यहाँ आ गया, C यहाँ आ गया, ये बन गया। 2 Cl एक जगह हो गया, क्या किससे रिएक्शन कराएंगे? NaOH से। NaOH से कराएंगे, 2 NaCl निकल गया, यहाँ देखिए लिख दिया। 2 OH यहाँ पे आ गया। 2 H कभी भी एक जगह रहेगा तो अनस्टेबल कंपाउंड होगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो ये बचेगा CHO, देखिए आ गया। Na हटाने के लिए HCl डाला, प्रोडक्ट आ गया। अब इससे आपके NCERT का 17 में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ट्रीटिंग फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका ये लेसन 7 लेसन है। कौन सा लेसन है? पुरानी बुक में 11 है। तो 7 लेसन का जो क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वो है 7.17 होगा। क्वेश्चन नंबर है 4th, पढ़िए। ट्रीटिंग फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ, पहला हो गया। और 11.18 क्वेश्चन नंबर में देखिए एक लिखा है कोल्वे रिएक्शन, क्या लिखा है? और दूसरा क्या लिखा है? इस तरह से क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करें कि कितने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज, तो ऐसे धीरे धीरे आपको कवर करना है, इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा करिए। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में एक खाली बचा हुआ है, पहला ऑक्सीडेशन वाला बचा है, बाकी 17 पूरा कंप्लीट हो गया। और 18 के 2 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ से फिनाल खत्म हो गया। बाकी फिनाल के रीजनिंग क्वेश्चन वगैरह हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहला काम आपको करना है कि रिएक्शन को पहले आप रेडी कर डालिए, उसके बाद कुछ बात करिए। क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछेगा ना तो रिएक्शन के फॉर्मेट में आपको ले आना होगा। तो रिएक्शन को लर्न करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे और इसी तरह से ईथर का वीडियो बनाएंगे और आगे बनाएंगे। ठीक है।